बीसीसीआई के आगे नहीं चली श्रेयस अय्यर की मनमानी, ईशान किशन की होगी अब अगली बारी। श्रेयस अय्यर पर बहुत बड़ी अपडेट आई और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीसीसीआई के आगे नहीं चली श्रेयस अय्यर की मनमानी, साथ ही साथ ईशान किशन की होने वाली है अगली बारी। श्रेयस अय्यर खबरों का पार्ट बन चुके थे जब से एनसीए ने कंफर्म करा था कि उनकी बैक पेन की खबर एनसीए को नहीं है। ऐसे में सवाल यह थे आखिर कहां है श्रेयस अय्यर, किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेल रहे थे अय्यर। और अब बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है जो कहीं ना कहीं शॉकिंग भी है और बताएंगे आपको कि क्यों ईशान किशन की है अगली बारी। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर जिस तरीके से सुर्खियों में थे पिछले काफी समय से, हमने देखा साउथ अफ्रीका दौरे में खराब परफॉर्मेंस था, फिर उन्हें सलाह दी गई कि आप जाइए डोमेस्टिक खेलिए, डोमेस्टिक गए, खेले, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में भी नहीं रहा था, एक हाफ सेंचुरी तक नहीं आई थी, लेकिन उसके बावजूद फिर इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनाया गया। पहले मुकाबले में खेले, दूसरे मुकाबले में खेले, लेकिन जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस था, बात यही उठ रही थी कि आखिर उनका बल्ला क्यों नहीं चल रहा है, उनके बल्ले से पिछले 11-12 इनिंग हो चुके हैं, एक हाफ सेंचुरी तक क्यों नहीं आ रही है। और उसके बाद बीसीसीआई ने निर्णय लिया कि वो प्लेइंग 11 में नहीं होंगे, यहां तक कि स्क्वाड में नहीं होंगे। यह बताया गया कि उनके बैक में पेन है, दिक्कत है, इसलिए उनको स्क्वाड से बाहर किया जा रहा है। लेकिन यह सिलसिला यहां नहीं रुका, फिर ये खबरें आई कि वो मुंबई की ओर से डोमेस्टिक मुकाबला खेलेंगे, फिर बीसीसीआई ने कहा वो फिट है लेकिन मुकाबला नहीं खेल रहे हैं, तो काफी चर्चाओं का विषय बन गए हैं श्रेयस अय्यर। बिल्कुल, और साथ ही साथ जहां एक तरफ श्रेयस अय्यर के साथ ये सब हो रहा था दिव्यांशु, वहां पर ईशान किशन और बीसीसीआई के बीच बहुत बड़ी दिक्कतें चल रही थी, बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी। बीसीसीआई एक तरफ प्लेयर्स को कह रही थी कि भाई अगर आप इंडियन टीम के साथ नहीं खेल रहे हैं तो आप जाके डोमेस्टिक खेलिए। फिर जैसा आए उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई कि ऐसे प्लेयर्स को कंसिडर नहीं करा जाएगा अगर वो डोमेस्टिक को इग्नोर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों ने आईपीएल की इनफैक्ट तैयारियां शुरू कर दी थी। ऐसे में ईशान किशन अब भी जिद पर अड़े हुए हैं क्योंकि डोमेस्टिक खेलने नहीं पहुंचे हैं ईशान किशन। और अब बहुत बड़ी अपडेट ये आ रही है क्योंकि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ये दोनों ही रणजी नहीं खेल रहे थे, तो दोनों का नाम साथ में आ रहा था। एक तरफ बीसीसीआई जो पर्सनली मैसेज भेज रही थी कि आपको इस स्टेट से रणजी ट्रॉफी के ये मैचेस खेलने हैं, और ऐसे में एक तरफ ये दोनों कहीं ना कहीं अड़े हुए थे। लेकिन अब बहुत बड़ी अपडेट ये आई है कि श्रेयस अय्यर फुल्ली फिट है, साथ ही साथ रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुंबई टीम की तरफ से खेलने वाले हैं श्रेयस अय्यर। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अच्छी खबर है उनके लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो नजरअंदाज कर रहे थे डोमेस्टिक को, ना सिर्फ ईशान किशन का भी नाम सामने आ रहा था, बीसीसीआई भी सख्त हो गई थी जैसा कि ध्रुव बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रेड बॉल क्रिकेट को नजरअंदाज कर रहे हैं बहुत सारे क्रिकेटर, आईपीएल की ओर ध्यान दे रहे हैं। हमने देखा कि बड़ोदरा में ईशान किशन जाके एमआई के नए कप्तान के साथ तैयारी कर रहे थे वहां पर, लेकिन रणजी मुकाबले नहीं खेल रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई का जो सख्त एक्शन आया था उसका कहीं ना कहीं अब जो एग्जाम्पल सेट हो रहा है उसका जो फर्क पड़ना अब नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा कि अभी ध्रुव ने बताया कि अब श्रेयस अय्यर रणजी का सेमीफाइनल खेलेंगे अपने स्टेट की ओर से, यानी कि मुंबई की ओर से। बिल्कुल, और दिव्यांशु बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंस हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा बढ़ गई। बीसीसीआई ने जिस हिसाब से एम्फसाइज करा, फिर जयशाह ने जिस हिसाब से एम्फसाइज करा, फिर ये खबरें आई कि भाई टेस्ट जो खिलाड़ी खेलेंगे उनकी सैलरी भी अब बढ़ जाएगी। तो श्रेयस अय्यर तो कहीं ना कहीं मान चुके हैं, अब सेमीफाइनल खेलने जाएंगे मुंबई की ओर से। और ऑब्वियसली डोमेस्टिक क्रिकेट किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बेटरमेंट के लिए जाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में टेस्ट में श्रेयस अय्यर की भी फॉर्म कुछ खास नहीं थी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईशान किशन कब जाएंगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो मान चुके हैं लेकिन ईशान किशन जो कि अभी भी अड़े हुए नजर आ रहे हैं और बीसीसीआई के डिसीजन और मैसेज के अगेंस्ट ही कर रहे हैं। ऐसे में बीसीसीआई ने उनको भी यही बोला है और कहीं ना कहीं ये सारी खबरें जो है ये सारी ईशान किशन के ही अगेंस्ट है। लेकिन ईशान किशन एक तरफ अभी तक रणजी ट्रॉफी खेलने नहीं गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि श्रेयस अय्यर तो मान चुके हैं, उन्हें इंपॉर्टेंस पता चल गई है, या फिर यह कह लीजिए कि बीसीसीआई का डांट का असर पड़ चुका है श्रेयस अय्यर पर। लेकिन अब इंपॉर्टेंट यह होने वाला है कि आखिर ईशान किशन पर कब पड़ता है इस डांट का असर। बिल्कुल, असर जल्दी ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बीसीसीआई को कोई नजरअंदाज करेगा तो हमने देखा किस तरीके से भारतीय टीम में जिस तरीके से बीसीसीआई एक्शन ले रही है, सेलेक्टर्स एक्शन
पोजीशन ले रहे हैं। 4 नए डेब्यू हुए भारतीय टीम के टेस्ट इंडिया इंग्लैंड सीरीज में और एक से एक खिलाड़ियों को मौका मिला। उन खिलाड़ियों को मौका मिला जो कि डोमेस्टिक में अपने स्टेट के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सरफराज खान काफी समय से बहुत बढ़िया कर रहे थे, उन्हें मौका मिला। हमने देखा रजत पाटीदार को मौका मिला, हमने देखा आकाशदीप को मौका मिला। तो मौका अब उन्हीं को मिलेगा जो डोमेस्टिक खेलेंगे, डोमेस्टिक में बहुत बढ़िया करेंगे। ये अब नहीं देखा जाएगा कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप पहले ही आपका डेब्यू होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक को नजरअंदाज करेंगे तो वही हाल होगा जो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का फिलहाल में है। बिल्कुल मौका उन्हें मिलेगा जिन खिलाड़ियों की भूख नजर आएगी ऐसे टेस्ट मैचेस के लिए। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।